डिग्गीपुरी कल्याण जी की 57वीं पैदल परिक्रमा। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर चौड़ा रास्ता से आज रवाना होगी ये यात्रा। 7 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी यात्रा। सचिन पायलट करेंगे यात्रा को रवाना। तो अपने आप में बेहद खास ये पूरी यात्रा रहने वाली है। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से इस यात्रा को रवाना किया जाएगा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी। तृप्ति, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस पैदल यात्रा को लेकर के। जी बिल्कुल आयुषी, गाजे बाजे के साथ में श्री कल्याण जी की डिग्गीपुरी यात्रा जो है वो ताड़केश्वर महादेव मंदिर से रवाना हो रही है। डिग्गी मालपुरा के लिए ये यात्रा रवाना हो रही है और 7 अगस्त को जो है ये यात्रा वहां पहुंचेगी। आपको अभी ये सूचना अगर मैं दूं तो सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राकेश पारीक उनके साथ है और अभी वो मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए गए, जिसके बाद में वो यहाँ से यात्रा को रवाना करेंगे और जिसके बाद में ये यात्रा जो है वो यहाँ से रवाना होकर जयपुर के कई रास्तों से गुजरती हुई डिग्गी मालपुरा पहुंचेगी 7 अगस्त को। अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो आयुषी बहुत सारे बहुत सही व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। पुलिस सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है और उस पूरे रास्ते पर पुलिस का जाब्ता रहेगा जहाँ से यात्रा जो है गुजरेगी। उसी के अलावा NH8 अगर नेशनल हाईवे 8 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बड़े वाहनों की आवाजाही जो है उस पर रोक लगा दी गई है ताकि जो श्रद्धालु है, यात्री है, उन्हें कोई भी प्रकार की दिक्कत ना महसूस हो। उसी के अलावा खाने पीने की व्यवस्था जो है, उनके रहने की व्यवस्था जो है वो हर उस जगह पे की गई है जहाँ पे वो शरण लेंगे, जहाँ पे वो इन दिनों रुकेंगे। और अभी यहाँ पर आप देख सकती हैं यहाँ के श्रद्धालुओं में जो है वो चेहरे पर उत्साह, आस्था, श्रद्धा, जो क्योंकि 2 साल से ये यात्रा नहीं हो रही थी और उसके बाद में अब जाके यात्रा 2 साल बाद हुई है, तो उसको लेकर भी सभी के चेहरे पर जो है एक उत्साह नजर आ रहा है, एक श्रद्धा भाव जो है उनके चेहरे पर नजर आ रही है। क्योंकि कहा जाता है वहाँ जाने से आप एक निरोगी काया पाते हैं। एक सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो माना जाता है डिग्गी कल्याणपुरा जी की। और हमारे साथ इस समय प्रताप सर भी जुड़ चुके हैं। सर, ये यात्रा 2 साल के बाद हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? डिग्गी कल्याण की तो अपनी माया है, लोग डिग्गी कल्याण को बहुत मानते हैं और भगवान की कृपा है हमारे ऊपर बनी रहे। कल्याण जी महाराज कृपा करे, कोई भूखा नहीं सोए, क्योंकि चुनौती बड़ी है। और ये जो लोग माहौल बनाते हैं कि यात्राएं नहीं, रोज यात्राएं निकल रही है, कावड़ यात्रा भी निकल रही है, डिग्गी कल्याण की यात्रा भी निकल रही है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, धर्म करने वाले धर्म कर रहे हैं। मैं लोगों से कहूँगा बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठो और थोड़े आंखें खोलो और देखो, तो पापियों पाप करना बंद करो। लोग नाच रहे हैं, मजे कर रहे हैं, डिग्गी कल्याण को याद कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे साथ है प्रताप जी, जो कह रहे थे कि पूरा आस्था में जो है वो यहाँ पे आस्था में विश्वास रखिए और बाकी की जो चीजें हैं वो अपने आप सही होती जाएंगी। तो यही कहना था और यहाँ पे सभी लोगों का मानना भी यही है। जी आयुषी। बिल्कुल तृप्ति, देखिए वहाँ पर कुछ विशेष झांकियां भी नजर आ रही है, उनको लेकर क्या जानकारी। तो वहीं अगर मुमकिन हो पाए तो कुछ पदयात्रियों की प्रतिक्रिया भी पहुंचाइए। जी बिल्कुल आयुषी, हम यहाँ पे पदयात्रियों से भी उनके विचार लेंगे कि किस प्रकार वो उत्साहित और खुश महसूस कर रहे हैं इस यात्रा को। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से इस यात्रा को जो है वो रवाना करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरीके से पदयात्रा को रवाना किया जाएगा। क्योंकि अभी मंदिर के अंदर से डिग्गी कल्याणपुरा जी का जो निशान है वो निकलेगा और उसी के साथ साथ ये जो यात्रा है वो आगे के लिए रवाना होगी। तो वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस यात्रा को यहाँ से रवाना किया जाता है और किस तरीके से ये यात्रा जो है यहाँ के कई मार्गों से होती हुई वहाँ आगे पहुँचती है। कहने को समय इसका 9 बजे का था, लेकिन श्रद्धालु जो है वो आते जा रहे हैं और अभी यात्रा को एक तरीके से रवाना भी यहाँ पे नहीं किया गया है। आप वहाँ पे आगे देखेंगी जो आराध्य का निशान है वो यहाँ पर आ रहा है और आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल तृप्ति, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिग्गी कल्याण जी के लिए यात्रा रवाना होगी और वहीं सचिन पायलट भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 7 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी ये यात्रा। सचिन पायलट भी यहां पर मौजूद है, अब वो भी यहां पर यात्रा को रवाना करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर ये यात्रा डिग्गी कल्याण जी के लिए रवाना होगी। निशान भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण से बाहर आया है। अब इस निशान के साथ ये तमाम पदयात्री आगे बढ़ेंगे। 7 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी ये यात्रा पहुँच जाएगी। पदयात्री ये हैं जो पहुँच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट यात्रा को रवाना करेंगे और उसी के लिए सचिन पायलट यहाँ पर पहुँचे भी हैं। मंदिरों में दर्शन उन्होंने किए हैं, तो वहीं भगवान का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है।
डिग्गी कल्याण जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है राजस्थान की संस्कृति में, और यही वजह कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं डिग्गी कल्याण जी के दर्शन के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें जरा आप देखिए, चौड़ा रास्ता से आज ये यात्रा रवाना हो रही है जो 7 तारीख को डिग्गी कल्याण जी पहुंच जाएगी, और जैसे वहां पर वो पहुंचेगी यात्रा तो वैसे ही ये तमाम श्रद्धालु बाबा के दर के आगे अपने शीश नवाएंगे, मन्नतें मांगेंगे, और ये भी कहा जाता है कि जब मन्नतें पूरी होती है तो यात्री पहुंचते। वहीं ये अहम तस्वीर जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और यहाँ से ये यात्रा को रवाना करेंगे। तो कुछ खास व्यवस्था भी तमाम श्रद्धालुओं के लिए की गई है, पदयात्रियों के लिए की गई है, जगह जगह भंडारों का आयोजन भी होता है, और 2 साल के बाद तमाम त्यौहार हम पहले की तरह मना पा रहे हैं, पहले की तरह इन त्योहारों को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। यही वजह कि यात्राओं का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। पदयात्री अब पहुंच रहे हैं और पदयात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, उत्साह उनका चरम पर है। अब ये विशेष जो प्रक्रिया होती है उसको अपना करके यात्रा को यहाँ से रवाना किया जाएगा। विशेष झांकी भी यहाँ पर सजाई गई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर मंच पर दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहाँ पर मंच पर आराध्यों की झांकी सजाई गई है। इन झांकियों के माध्यम से एक सुंदर संदेश देने की कोशिश और कवायद है, और भारतीय संस्कृति के अंदर हर शुभ और मांगलिक कार्य का आगाज़ किया जाता है आराध्य देवों को नमन करके, उनके आशीर्वाद के साथ। तो यही वजह है कि यहाँ पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर से यात्रा को रवाना किया जाएगा। पहले यहाँ से आशीर्वाद लिया जाएगा और सफल और शुभ यात्रा के लिए कामना यहाँ पर की जाएगी। तो वहीं ये विशेष प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, तो वहीं पुष्प वर्षा का दौर भी वहाँ पर जारी है। जगह जगह हम ऐसी तस्वीरें भी देखेंगे जहाँ पर पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, उनके खाने पीने के लिए कुछ उचित व्यवस्थाएं रहेंगी। तो वहीं जगह जगह जो भंडारे लगेंगे तो उसमें खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ साथ मेडिकल कैंप जैसी व्यवस्था भी रहती है, ताकि अगर कोई पदयात्री चोटिल होता है, किसी की कोई तबीयत खराब हो जाती है, तो वहाँ पर उनको तुरंत उपचार, प्राथमिक उपचार दे दिया जा सके। तो ऐसे में ये तमाम तस्वीरें ज़रा आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों में डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा को लेकर देखा जा रहा है। यहाँ पर पहले गणमान्यों का स्वागत किया जा रहा है, सचिन पायलट को साफा पहनाया गया है, साफे के साथ स्वागत किया गया है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में लहरिया साफा और उसके साथ दिग्गजों का स्वागत, पहले सचिन पायलट का स्वागत, उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का स्वागत यहाँ पर किया गया है। और यही राजस्थान की संस्कृति भी है, राजस्थान की परंपरा भी है कि अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाता है, आदर सम्मान उनका बहुत किया जाता है, और कहा भी जाता है अतिथि देवो भव। इसी वजह से सबसे पहले अतिथियों का स्वागत और उसके बाद यहाँ से यात्रा को रवाना किया जाएगा। ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए, दिग्गज मंच पर आपको नज़र आ रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर यात्रा को रवाना किया जाएगा। और ये निशान जो दिग्गजों के हाथ में आपको फिलहाल नज़र आ रहा है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास ये तस्वीर। संत गुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके आशीर्वाद के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा और शुभ और सफल यात्रा के लिए कामना यहाँ पर की जाएगी। तो विधि विधान के साथ यहाँ पर सभी ये पदयात्री आगे बढ़ेंगे, गाते हुए, नाचते हुए, डिग्गी कल्याण के भजनों पर झूमते हुए ये तमाम पदयात्री आगे बढ़ेंगे, और डिग्गी कल्याण के जब दर पर ये पहुँचेंगे तो वाकई में वो पल भी बेहद खास होगा, क्योंकि कहा जाता है कि इन यात्रियों की सेवा से ही बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो खुद पदयात्री आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कई मनोकामनाएं उनके मन में होती है, काफ़ी ज़्यादा आस्था उनके मन में होती है। यही वजह इस तरीके की यात्राओं को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ज़्यादा खास इन्हें माना जाता है। और डिग्गी कल्याण जी की पौराणिक मान्यताएँ हैं कि जो भी निरोगी काया चाहते हैं तो वो डिग्गी कल्याण जी की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी तमाम जो बाधाएं हैं वो तो दूर होती ही है, साथ ही निरोगी काया का फल उन्हें प्राप्त होता है। और जहां से ये यात्रा शुरू हो रही है, ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जिसकी अपनी पुरानी मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि जब जयपुर नहीं बसा था तब से ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है, और जयपुर वासी वहाँ पर आते हैं दर्शनों के लिए, बाबा भोले की पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में ये दोनों ही स्थान बेहद शुभ, बेहद मांगलिक, और यही वजह कि आराध्यों को नमन करके इस यात्रा के लिए आगे बढ़ा जाएगा, और उसके बाद डिग्गी कल्याण जी ये यात्रा पहुंचेगी। पर पॉसिबल ही नहीं है पहुंचना तो। धीरे 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 आराम आराम भाई हटना
तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम ये तस्वीरें। और वहीं सचिन पायलट इसको लेकर क्या कह रहे हैं, मानवता का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। देखिए सचिन पायलट ने एक सुंदर सा और एक स्पष्ट सा संदेश दिया है कि प्रेम का, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। ऐसी ही बात कहते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आए। उनकी ओर से भी यही कहा गया कि प्रेम का, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। राजनीति से परे होकर के हमें धर्म की बात करनी चाहिए, धर्म के बारे में सोचना चाहिए। अब ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए, अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास ये तस्वीरें। वहीं यहाँ से अब पदयात्री रवाना होंगे, डिग्गी कल्याण जी के दर तक ये तमाम पदयात्री पहुँचेंगे। अब ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। अभी तमाम तस्वीरें, एक अलग उल्लास, एक अलग आस्था इन तमाम पदयात्रियों के चेहरे पर नजर आ रही है।